जनता यहाँ पे वो समझती है कि हमारा जो प्रतिनिधि हो वो संसद में बोले, ना कि यहाँ पे कुछ और तरह के चले। यहाँ की जो राजनीति है वो बंदूक की राजनीति नहीं होगी, यहाँ गांधी की राजनीति चलेगी और लोग अमन और शांति चाहते हैं, ये बहुत स्पष्ट है। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा जी ने उन्होंने अपने अंतरात्मा की बात की है। उन्होंने कहा कि किसी अच्छे पार्टी में किसी भी हो तो वोट देना कोई नहीं है। मैं समझता हूँ ये छवि की बात कर, ये दर्द जो है ये राज सिन्हा जी का दर्द नहीं है, उस पार्टी का, केवल भारतीय जनता पार्टी का दर्द नहीं है, ये धनबाद के आम लोगों का दर्द है जो परिलक्षित हुआ है। इसलिए हमने कहा कि ये लड़ाई अनुपमा सिंह जी भारी मतों से जीत रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक सुखदेव भगत कोयलांचल धनबाद के दौरे पर हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए धनबाद आए हैं। चलिए जैसा सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या माहौल है? निश्चित रूप से मैंने कहा कि ये पूरी की पूरी लड़ाई अनुपमा सिंह जी केवल नहीं लड़ रही है, आम जनता, यहाँ धनबाद की आम जनता भी लड़ रही है, क्योंकि ये लड़ाई कहीं ना कहीं एक तानाशाह मोदी वर्सेस आम जनता के बीच है। और आम जनता में अगर लड़ाई लड़ रही है तो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में निश्चित रूप से आम जनता की विजयी हो। तो मोदी जी तो सबकी गारंटी ले ही लिया है। मोदी जी कैसी गारंटी ले रहे हैं? जिन्होंने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे जिन्होंने लिए, उसकी गारंटी नहीं है। उस मोदी जी की आप गारंटी ले रहे हो? मैं समझता हूँ ये हास्यास्पद बातें हैं और ये एक चुटकुला हो गया। तो मोदी जी की गारंटी को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो अपनी विश्वसनीयता तो खो चुके हैं, इसलिए विश्वसनीयता खो चुके हैं कि वो पिछली बार भी बोले, अगर 15 लाख की बातें कही, वो जुमला उन्होंने कहा, ये जुमला था। 2 करोड़ नौकरी की बात किए, वो भी एक जुमला था। तो मोदी जी को लोग, आम लोग अब सीरियसली लेते नहीं हैं। और तो और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को भी लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जाने से बेहतर कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। तो उन्हें कोई, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। आज मैं जरूर कहना चाहूंगा, कल मैं झरिया में था, मैं श्यामपुर में था, बोकारो में था, आम लोगों से मिल रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे चाहते हैं यहाँ पे शांति का माहौल हो, सुकून का माहौल हो। धनबाद कोयला नगरी है तो यहाँ पर लोग व्यापार करें, लेकिन आपने देखा होगा टिकट मिलने के साथ ही जो यहाँ के व्यवसायी वर्ग थे, जिस प्रकार उन्होंने जो आक्रोश साबित किया, जिस प्रकार दबंगई यहाँ देखने को मिला, तो क्या वो जनता यहाँ पे वो समझती है कि हमारा जो प्रतिनिधि हो वो संसद में बोले, ना कि यहाँ पे कुछ और तरह के चले। यहाँ की जो राजनीति है वो बंदूक की राजनीति नहीं होगी, यहाँ गांधी की राजनीति चलेगी और लोग अमन और शांति चाहते हैं, ये बहुत स्पष्ट है। जब से भाजपा में ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है, खलबली भाजपा के अंदर भी मची हुई है। आप लोग तो मान लीजिए विरोधी हैं तो सवाल उठाते ही हैं। वहां भी जो है एक विधायक को शोकज किया गया है और 5-5 मंडल अध्यक्ष को शोकज किया गया है। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा जी ने उन्होंने अपने अंतरात्मा की बात की है। उन्होंने कहा कि किसी अच्छे पार्टी में किसी भी हो तो वोट देना कोई नहीं है। मैं समझता हूँ ये छवि की बात कर, ये दर्द जो है ये राज सिन्हा जी का दर्द नहीं है, उस पार्टी का, केवल भारतीय जनता पार्टी का दर्द नहीं है, ये धनबाद के आम लोगों का दर्द है जो परिलक्षित हुआ है। इसलिए हमने कहा कि ये लड़ाई अनुपमा सिंह जी भारी मतों से जीत रही है। लेकिन संगठन के मामले में जिस तरह से भाजपा का बूथ लेवल पे मजबूती रहा है, उनके कार्यकर्ता जिस तरह से, वहां आपके संगठन काफी उसके मुकाबले कमजोर रहे हैं। देखिए ये मैं समझता हूँ रणनीति जो होती है वो दिखाने की चीज नहीं होती है। और मैं समझता हूँ अनूप सिंह जी और कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सारे लोगों ने, महागठबंधन अपने तरीके से सारी चीजों को देख रही है। और मैंने कहा रणनीति दिखाने की चीजें नहीं होती है। ये लगता है कि उनके संगठन हर जगह पे है, लेकिन जब परिणाम आएगा तो अनुपमा सिंह जी के परीक्षा तो आप भी दिए हैं, परीक्षा में क्या होगा? मैं तो 1 लाख वोट से जीत रहा हूँ, लोहरदगा में 1 लाख वोट से जीत रहा हूँ। धनबाद की तरह से जीत रहे हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा अभी हो जाने से 25 तारीख को ये भी भारी मतों से जीतेंगी, क्योंकि ये लड़ाई यहाँ की धनबाद की जनता लड़ रही है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं अनुपमा सिंह जी की जो छवि साफ सुथरी, आपने देखा होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पूरी की पूरी लड़ाई उन्हें देखे संस्कारी, जिससे कहा जाए भारतीय नारी की तरह। आपने देखा होगा जिस प्रकार पल्लू के साथ एक मायने रखता है कि हमारी एक बहन है, बेटी है, बहू है, वो लड़ रही है। और जाहिर सी बात है हर लोग, धनबाद के लोग समझ रहे हैं कि मेरी बेटी है, मेरी बहू है, तो वो सारे लोग उस तरह के वहां पे एक प्रेम दिखला के अनुपमा सिंह को भारी मत खेल कर रहे हैं, बाहरी भीतरी अगड़ा पिछड़ा, वो अब लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इनके पास मुद्दे क्या हैं, बाहरी भीतरे। उनके नेता ही जब मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, गाय गोबर गोमूत्र, अरे यार गौशाला चला रहे हो, देश चला रहे हो।
पहले तो वो बताएं। तो मैं समझता हूँ जैसे उनके नेता वैसे वो ये भी कर रहे हैं। ये बाहरी भीतरी की बातें कहां से आ रही है? ये बता दीजिए कि मैं समझता हूँ कि अगर भारत की बात करें, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता वाली बात हम करते हैं, तो फिर इस प्रकार की बातें आ कहां से रही है? मुकाबला बने कड़ा हो गया। कड़ा नहीं, मुकाबला एक तरफा। अनुपमा सिंह जी आराम से जीत रही है और हताशा में इस प्रकार को बयान दे रहे हैं। देखिए, अभी आप सुन रहे थे सुखदेव भगत जी को, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस वक्त में चुनाव जो है वो धनबाद में अनुपमा के पक्ष में है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि साफ सुथरी छवि जो है वो चुनाव जीत कर आए। अब देखना है कि चुनाव परिणाम क्या आता है। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।